अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका वसहाबिका या हबीबल्लाह। लाखों करोड़ों दरूद जनाब मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बे करीम से दुआ है आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मोहतरम व्यूवर्स, आज का टॉपिक हमारा दुआ है। क्या हमारी सारी दुआएं कबूल हो जाती हैं या कुछ रद्द भी होती हैं? तो पहले तो एक पॉइंट क्लियर हो जाए कि कोई भी दुआ रद्द नहीं होती, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपकी दुआ रद्द नहीं हुई जबकि आपको ज़ाहिरी तौर पर इसकी कबूलियत के असरात भी नज़र नहीं आ रहे? तो मोहतरम व्यूवर्स, इसी बारे में आज हमने इस वीडियो में बात करनी है। इस लिहाज से वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कंप्लीट वॉच करनी है, स्किप नहीं करनी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर मिसाल के तौर पे मेरी एक दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे अच्छा सा घर दे दे, गाड़ी दे दे, अगर वो मुझे दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो इसका मतलब मैं समझूंगी कि मेरी दुआ कबूल हो गई, और अगर नहीं मिलेंगी तो मैं समझूंगी दुआ कबूल नहीं हुई। हालांकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि मोहतरम व्यूअर्स, दुआ की कबूलियत का तो इसी वक्त अंदाज़ा हो जाता है जब आप रब्बे करीम से मांगते हैं और आपको उसी वक्त जो सुकून मिलता है वो दुआ की कबूलियत की निशानी है। यहाँ मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि बाज़ लोग हम में से कहते हैं कि भाई हम तो दुआ भी मांग लेते हैं लेकिन हमें तो सुकून नहीं मिलता। तो फिर आप ये देखें कि आपने सुकून से दुआ मांगी है। अगर सुकून से दुआ मांगी है तो आपको दुआ की कबूलियत का सुकून भी ज़रूर मिलेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने बहुत अच्छे तरीके से दुआ मांगी हो और आपको रब्बे करीम दुआ की कबूलियत का सुकून ना दे। और ये मोहतरम व्यूअर्स किताबी बातें नहीं हैं, ये अंधे यकीन की बातें हैं जो हर मोमिन मुसलमान को रब्बे करीम की ज़ात पर होता है। जब आप दुआ मांगने के लिए वज़ू करके चाहे नमाज़ पर आते हैं तो ही कबूलियत की निशानी है कि मतलब आप बिल्कुल ठीक जगह पर आ गए हैं जहाँ पर आपको अपनी फ़रियाद रखनी चाहिए। तो एक कबूलियत की निशानी है कि आप एहतमाम के साथ अल्लाह के पास अपनी दुआ, इल्तिजा, दरख्वास्त या कोई परेशानी है तो आप अल्लाह के पास लेकर आए हैं। वो तो कादिर मुतलक है, आपकी दुआ कबूल करने पर कादिर है। बस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का एहतमाम करें, अल्लाह का ज़िक्र करें और अपनी दरख्वास्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हुए अल्लाह के दरबार में रख दें और फिर देखें अपनी दुआ के रंग। ये गारंटीड बात है कि आपकी दुआ कबूल होगी। अब कबूलियत के जो हमें तो यही लगता है कि जो दुआ कबूल होती है उसके हमें असरात वाज़िह तौर पर नज़र आएँ, लेकिन जो आपकी दुआ इस दुनिया में कबूल नहीं हुई वो आखिरत में नेकियों के पलड़े में रखी जाएगी। तो इस लिहाज से वहाँ पे जाके हर मोमिन मुसलमान ख्वाहिश करेगा कि काश मेरी कोई दुआ कबूल ही नहीं होती तो मेरी वो सारी दुआएं अब नेकियों के पलड़े में होती। एक मैं मिसाल से मज़ीद इस चीज़ को वाज़ह कर देती हूँ कि जब आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपने छुट्टी लेनी है, आपको लीव चाहिए, तो आप अपने साथ वाले वर्कर से कहेंगे कि मुझे लीव दे दें? नहीं, आप या तो अपने ऑफ़िस के सीईओ से कहेंगे या आप अपने ऑफ़िस के सीईओ के सेक्रेटरी से कहेंगे, क्योंकि सेक्रेटरी जो है वो सीईओ के करीब होता है। तो मोहतरम व्यूअर्स, हमारे रब करीम के करीब कौन सी ज़ात है? बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। तो हमें इनकी ज़ात अक़दस में दुरूद पाक पेश करके अल्लाह से सिफारिश करनी चाहिए। तो मोहतरम व्यूअर्स, कोई भी दुआ रद्द नहीं होगी और जो दुआ मांगने के टाइम आपको सुकून मिलेगा वही इस चीज़ की निशानी है। फिर आप जब वज़ू करके बाकायदा अल्लाह के पास आते हैं तो ये भी इस चीज़ की निशानी है कि आपने जो मांगा है वो कबूल है, क्योंकि आप एहतमाम के साथ आए हैं अल्लाह के दर पे। मोहतरम व्यूअर्स, आज की वीडियो में जान लिया कि दुआ कबूल होती है, रद्द नहीं होती। बस आपने दुआ सुकून और एहतमाम के साथ मांगनी है। अपनी बहन को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन।